Hello to all the wonderful people out there. I hope you all are doing excellent. Well, my name is Nida Gaddi and I welcome you all wholeheartedly. In this video, we are gonna talk about present continuous tense, or it is also known as present progressive tense. So present continuous tense, इसके सिर्फ नेम से ही हमें इसकी पावर्स का पता चल जाता है. प्रेजेंट मीन्स अभी का समय जो अभी हम जी रहे हैं. कंटिन्यूअस मीन्स कोई भी काम अभी जारी है, अभी चल रहा है. जब प्रेजेंट में कोई भी काम अभी जारी है, अभी चल रहा है, यहाँ चल रहा है, कहीं और चल रहा है, या कोई भी काम सिर्फ कुछ समय के लिए चल रहा है, तो वह सीधा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंडर में जाता है. लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहुंच सिर्फ प्रेजेंट तक ही नहीं बल्कि फ्यूचर तक है. जी हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम फ्यूचर के लिए भी करते हैं. हम इस टेंस के सभी रूल्स यूजेस डिटेल में एग्जांपल्स के साथ समझेंगे. आप बस बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ. अगर आपने मेरे टेंसेस के पिछले वीडियोस अब तक नहीं देखे हैं तो आप जरूर जाएं और जरूर देखें. तो किसी भी टेंस को यूज करने से पहले हमें उसके रूल्स पता होने चाहिए. इस वीडियो को हम रूल से ही स्टार्ट करेंगे. एंड बिलीव मी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स बहुत ज्यादा इजी हैं जो आपको यूं समझ आ जाएंगे. एंड आई प्रॉमिस यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो दिस कॉन्सेप्ट विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू. इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूल्स के साथ. इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वी यूज इज, एम, आर एज अ हेल्पिंग वर्ब. इसका यूज हम करते हैं सिंगुलर के साथ, लाइक ही, शी, इट, राम, रिया, मदर. नेक्स्ट आर. आर का यूज हम करते हैं प्लूरल के साथ, वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रन. अगर कोई भी चीज प्लूरल है तो उसके साथ हम आर का यूज करते हैं. नाउ एम. एम इज यूज्ड विद आई ओनली. जी हाँ, एम का यूज हम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ करते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. The ing form of the verb is used is present continuous tense. Present continuous tense में हम ing form का यूज करते हैं. इसे हम V4 भी बोलते हैं. अब हम ing form कैसे बनाएं? ing form बनाने के लिए हमें V1 में ing ऐड करना पड़ता है, लाइक go, going, eat, eating, come, coming. इस तरीके से हम ing form का यूज करते हैं. बस यहाँ आपको सिर्फ दो चीजें ही याद रखने की जरूरत है, is, am, are, helping verb and verb की fourth form means V plus ing. Now let's move to the uses of present continuous tense. So the present continuous tense is used when something is happening right now at the time of speaking. Means अभी बोलते बोलते जब हम कुछ कर रहे हैं, अभी काम चल रहा है, तब हम present continuous tense का यूज करते हैं. जैसे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, आपकी मदर खाना बना रही हैं, इस तरीके से. Let's understand this with the help of example. 1. You are watching video. Riya is cooking pasta. I am doing my work. जब हम कोई भी काम अभी कर रहे हैं तो हम उसे सीधा present continuous tense के अंदर डालते हैं. Now let's move to the second point. It is also used to express temporary habits. जब कोई भी काम, कोई भी एक्शन या कोई भी काम हम सिर्फ एक लिमिटेड टाइम के लिए करेंगे, एक टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगी, तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज करते हैं. ये जरूरी नहीं कि हम अभी बोलते वक्त ही वो चीज कर रहे हैं. मीन्स वो चीज अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं. आप एग्जाम्पल की मदद से इसे समझें. फर्स्ट एग्जाम्पल इज, रिया इज डूइंग MBA. रिया अभी MBA कर रही है, एक टाइम के बाद MBA खत्म हो जाएगा. आई एम रीडिंग अ बुक बाय रविंद्रनाथ टैगोर. मैं अभी एक बुक पढ़ रही हूँ जो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएगी. राहुल इज लर्निंग इंग्लिश. राहुल इंग्लिश सीख रहा है, एक टाइम के बाद राहुल इंग्लिश सीख चुके होंगे, तो वो काम खत्म हो जाएगा. I hope you got it. Present continuous tense is also used to express actions and events which are repeated but not planned. कई बार हम ऐसे काम करते हैं जो अक्सर हमसे हो जाते हैं बट वो प्लान्ड नहीं होते, हम सोच समझ कर नहीं करते. उस टाइप के सेंटेंसेस बनाने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज करते हैं. जैसे मैं अक्सर अपनी चाबियां खोती रहती हूँ, वो हमेशा रोते रहते हैं, वो हमेशा इंग्लिश पढ़ती रहती है. लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल्स. शी इज ऑलवेज लूजिंग हर कीज. वो हमेशा अपनी चाबियां खोती रहती है. दे आर फॉर एवर क्राइंग. वो हमेशा रोते रहते हैं.
आई एम ऑलवेज स्टडिंग इंग्लिश, मैं हमेशा इंग्लिश पढ़ती रहती हूँ। जब हम इस टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं तो इन सेंटेंसेस में फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स का यूज करते हैं, लाइक फॉरएवर, कॉन्स्टेंटली, ऑलवेज, कंटिन्यूअसली। I hope you got it. Now next point, it is also used to express future plans. जब हम अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करते हैं या फ्यूचर प्लान्स किसी को बताते हैं तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कल मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, मैं शाम को पिज्जा बना रही हूँ। ये हमारे प्लान्स हैं, अभी हमने किया नहीं, अभी हम अपने प्लान्स के बारे में सिर्फ बता रहे हैं कि मैं ऐसा करूँगी। For example, I am making pizza in the evening. We are having party tomorrow. I am coming to meet you this week. आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जब हम इस टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं तो उसमें टाइम मेंशन होता है, लाइक टुमारो, इवनिंग, दिस वीक, नेक्स्ट वीक। हम इन सेंटेंसेस में टाइम को मेंशन करते हैं सेंटेंस के साथ। जैसे हमने बोला आई एम मेकिंग पिज्जा इन द इवनिंग, मैं शाम को पिज्जा बना रही हूँ। Now next point, present continuous tense is also used to express current behavior and action of the subject. जब हम किसी सब्जेक्ट के बारे में उसके करंट बिहेवियर की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी के बिहेवियर की बात करते हैं, हम उसकी क्वालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, उसके सिर्फ बिहेवियर की बात कर रहे हैं, इस टाइम पर उसका ये बिहेवियर है, तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। जैसे हम अक्सर कहते हैं वो कितना सिली बन रहा है, वो कितनी पागल बन रही है, वो कितनी स्मार्ट बन रही है, उस टाइम पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसके लिए हम एक स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बीइंग, देन एडजेक्टिव, उनके बिहेवियर के हिसाब से जो भी एडजेक्टिव है, सिली, स्मार्ट, आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स, शी इज बीइंग स्मार्ट, वो काफी स्मार्ट बन रही है। He is being silly here, वो पागल बन रहा है। स्नेहा is being tolerant here, स्नेहा काफी टॉलरेंट है। यहाँ हम सिर्फ यहाँ सब्जेक्ट के करंट बिहेवियर की बात कर रहे हैं कि इस टाइम उन्होंने कैसा बिहेवियर शो किया, हम उनकी क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। आपने एक चीज तो अब तक नोटिस कर ही ली होगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस के एंड में रहा है, रही है, रहे आ रहा है। हिंदी में सभी सेंटेंसेस में नहीं, कुछ सेंटेंसेस में, मोस्टली सेंटेंसेस में रहा है, रही है, आ रहा है। और जो कि ये कॉन्सेप्ट हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मीन्स रहा है, रही है, रहे हैं। ये बात मैंने स्टार्टिंग में इसलिए टच नहीं की क्योंकि फिर हम वही अपनी बचपन वाली उसमें खो जाते, रहा है, रही है, रही है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हम कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका ध्यान फिर नहीं जाता। किसी भी चीज को कंप्लीटली समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। आई होप ऑल द पॉइंट्स एंड यूजेस आर क्लियर टू यू। If you like the content of this video, please gently click on the like and subscribe button and don't forget to share with your near and dear ones. See you in the next video. Bye bye. Thank you.